हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5B का चौथे का फर्स्ट सवाल। सेक कोष्टक में 10√x, ठीक है। तो माना y बराबर सेक 10√x, ठीक है। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर, देखो सेक x का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक x इंटू 10x होता है, लेकिन x की जगह पे क्या दिया है उसने, 10√x दिया है, तो सेक का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक x इंटू 10x। अब सेक 10√x इंटू 10√x का डिफरेंशियल होगा इसका, ठीक है। तो सेक 10√x इंटू 10√x, ठीक है। सेक का डिफरेंशियल किया अभी हमने, अब किसका करेंगे बेटा, 10√x का, ठीक है। किसका करेंगे, 10√x का। तो dy अपॉन dx बराबर सेक 10√x इंटू 10√x। सेक का डिफरेंशियल क्या, 10 का डिफरेंशियल क्या होता है, 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे क्या है 10√x है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट x। अभी हमने किसका किया है, 10 का किया है, बचा गया हमारे पास रूट में x, तो रूट x का करेंगे। तो dy अपॉन dx बराबर सेक 10√x इंटू 10√x सेक स्क्वायर रूट x। बेटा रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2 अंडर में x। इसको आगे ले लेंगे, गुणा में है तो dy अपॉन dx, इसको क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे 1/2 रूट में x, और ये हमारा सेक 10√x इंटू 10√x इंटू सेक स्क्वायर रूट x। ये हो गया बेटा dy अपॉन dx बराबर अवकलन। निकल आया आपका आंसर। अब हम पढ़ेंगे बेटा चौथे का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, cos रूट x है ना। तो माना y बराबर cos रूट x, क्या दिया है, cos रूट x। आज गर्मी बहुत है, थोड़ा सा गर्मी का आनंद लेते हुए, ठीक है। तो बेटा देखो चौथे का दूसरा सवाल है cos रूट x है, तो माना y बराबर क्या है, cos रूट x है, ठीक है। तो अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो y का क्या, dy अपॉन जिसके सापेक्ष हो रहा है dx, cos x का अवकलन क्या होता है बेटा, माइनस के साइन x, क्या होता है, माइनस के साइन x, ठीक है। अब cos रूट x है तो माइनस के साइन रूट x, तो माइनस के साइन रूट x, ठीक है। अभी हमने cos का किया है, अब किसका करेंगे, रूट x का, ठीक है। dy अपॉन dx बराबर माइनस साइन रूट x, और रूट x का क्या हो जाता है बेटा, 1/2 रूट x, ठीक है। तो dy अपॉन dx बराबर माइनस के साइन रूट x अपॉन 2 रूट x। ये हो गया आपका अवकलन। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5B चौथे का तीसरा सवाल, ठीक है। तो 2 में cot x स्क्वायर है, तो यहाँ x स्क्वायर बराबर हम क्या मान लेते हैं बेटा, x स्क्वायर बराबर मान लेते हैं हम t। ये x स्क्वायर बराबर है तो x स्क्वायर बराबर हमने t मान लिया, तथा अब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर t माना है, ठीक है। तो cot क्या कर लेंगे, cot t बराबर क्या मान लें, एस मान लेते हैं, ठीक है।
कॉट टी बराबर क्या मान लेते हैं एस, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह पे टी मान लिया, तो कॉट टी हो जाएगा कॉट टी बराबर एस मान एस, ठीक है, रखने पर तो क्या हो जाएगा बाई बराबर अंडरूट में 2 अंडरूट में कॉट एक्स, कॉट बराबर क्या हुआ टी बराबर क्या है एस, तो एस, ठीक है। अब एस बराबर क्या है या टी बराबर क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और एस बराबर क्या है कॉट टी। देखो एक्स स्क्वायर बराबर टी माना तथा कॉट टी बराबर एस माना रखने पर, है ना। अब 2 कॉट 2 अंडरूट में कॉट एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे टी, तो कॉट टी बराबर एस। यहाँ बाई बराबर, चूंकि बाई बराबर 2 कॉट पूरा ये कॉट टी बराबर क्या है एस, तो कॉट टी की जगह पे क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो कॉट टी बराबर क्या रख दिया एस, और टी बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, एस बराबर कॉट टी। अब देखो क्या करेंगे बेटा, बाई बराबर 2 कितना कर लेंगे, बाई बराबर 2 अंडरूट में एस, इसका डिफरेंशियल करेंगे, या एस के सापेक्ष अवकलन, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बेटा डी बाई का क्या हो जाएगा डी वाई, और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं डी एस बराबर 2। पिछले हमने सवाल में बताया था आपको अंडरूट एस या अंडरूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडरूट में एक्स, ठीक है। वो कैसे होता है कि एक्स ही फॉर्मूला होता है बेटा, एक्स फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो अंडरूट हटा देंगे हम, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2, 1/2 कहाँ आ जाती है आगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने पिछले सवाल में बताया था 2 अंडरूट एस, इसके तरीके से, ठीक है, बता दिया है। तो 2 से 2, तो डी वाई अपॉन डी एस बराबर अंडरूट में एस, एस बराबर क्या है, एस बराबर क्या था कॉट टी, तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे कॉट टी, तो डी वाई अपॉन डी एस बराबर 1/√, में कॉट, अब टी बराबर क्या था बेटा, टी बराबर था एक्स स्क्वायर। देखो टी बराबर एक्स स्क्वायर है तो टी की जगह पे क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर, टी की जगह पे क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने किसका डिफरेंशियल किया है डी वाई अपॉन डी एस का, अब हमने अभी इसका किया है लेकिन हमारे पास ये रह गया, अब इसका करेंगे। देखो इसका डिफरेंशियल करेंगे, क्या है बेटा टी बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो t बराबर है तो डी टी, जिसके सापेक्ष करें डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है वही फॉर्मूला बताएं, एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, पावर आगे जाती है, पावर में से एक घट जाता है, तो 2 कहाँ आ जाएगा आगे, और 2 में से 1 चलाएगा, 1 बचा, 1 लिखते नहीं है ऊपर, ठीक है, 2s हो गया ये। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास इसका डिफरेंस, इसका अवकलन हो गया, इसका अवकलन हो गया, बचा क्या बेटा ये s बराबर कॉट टी, क्या बचा s बराबर कॉट टी, तो बेटा s बराबर कॉट टी, ठीक है। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने s बराबर है तो ds और dt बराबर कॉट टी, कॉट का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉट का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर, टी है तो टी, ठीक है। अब ds अपॉन dt बराबर माइनस के कोसेक स्क्वायर टी, देखो कोसेक स्क्वायर टी है तो टी की जगह टी बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, तो हम क्या रख देंगे इसे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इतना कर लिया आपने, ये नोट कर लिया, ठीक है। तो मैं अभी इसे साफ कर रहा हूँ, ठीक है।
अब देखो अभी सारी वैल्यू निकल के आ गई। तो देखो अब हम क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या निकाला था पहले, एक तो ds अपॉन dt निकाला, और क्या निकाला था हमने, देखो dt अपॉन dx निकाला था, एक dy अपॉन क्या निकाला था बेटा, dy अपॉन क्या निकाला था, क्या निकाला था हमने, dy अपॉन ds, एक निकाला था हमने dy अपॉन ds इंटू dt अपॉन dx इंटू और ds अपॉन dt। ठीक है, तो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन ds कितना निकला था बेटा, देखो 1 अपॉन अंडर में cot x स्क्वायर, ये निकला था। सही है, अब dt अपॉन dx कितना है, 2x इंटू ds अपॉन dt कितना है, माइनस के कोसेक x स्क्वायर, कितना है बेटा, माइनस के कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर, है ना, माइनस के कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो dy अपॉन dx बराबर, तो ऊपर आ जाएगा माइनस के 2x, और इसका क्या कर सकते हैं हम, इसका क्या कर सकते हैं, कोसेक x का क्या होता है 1 अपॉन साइन x। ठीक है, तो हम इसको साइन में चेंज कर देंगे, और ये कॉट x स्क्वायर है, साइन कहाँ यहाँ रख लो, है ना, साइन स्क्वायर x स्क्वायर। हमने क्या किया कि देखो बेटा साइन x बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोसेक x। ठीक है, कोसेक x बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन x। तो ये कोसेक x है, इधर लिख लेते हैं, चेंज किया है तो इसको साफ कर देते हैं। देखो हमने कोसेक को किस में चेंज किया, साइन में, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि कोसेक x बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन x। ठीक है, कोसेक x बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन x, तो कोसेक को किस में चेंज किया, साइन में, 1 अपॉन साइन में किया है। अब क्या होगा बेटा, dy अपॉन dx बराबर, देखो माइनस का 2x और साइन स्क्वायर x स्क्वायर, इसमें क्या करें, कॉट को किस में चेंज कर देंगे, कॉस अपॉन साइन में, क्या कर देते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको चेंज करेंगे हम किस में, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे बेटा, कंजुगेट का गुणा कर देंगे हम, किसका, साइन का गुणा कर दें, साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने। ये फॉर्मूला बनाना है हमें 2 साइन ए का, साइन 2a का, dy अपॉन dx बराबर माइनस के 2x ऐसे ही है, और ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। देखो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2a अपॉन में अंश और हर में 2 का गुणा किया है, और साइन का भी गुणा किया है, साइन एक्स स्क्वायर का अंश और हर में। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पे कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन 2a, क्या होता है, साइन 2a। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a, तो इसकी जगह पे 2 कॉस ए इंटू साइन ए, वही फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो हम इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, साइन 2x स्क्वायर, और ये साइन का साइन में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, dy अपॉन dx बराबर माइनस के 2x साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो इस पे स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से बाहर निकल आएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो ये तो यही रहा ऐसे ही एक्स स्क्वायर, और ये बाहर आ जाएगा, तो बेटा क्या आ जाएगा, देखो अंडर रूट में 2
अंडर रूट में तो 2 रहेगा ही, और साइन एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो हम साइन से साइन को काट सकते हैं और 2 का ऊपर पहुंचा देंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के 2 अंडर रूट में 2x, ये 2 अंडर रूट 2 ऊपर पहुंच गया। तो बचा क्या बेटा, देखो साइन से एक साइन घटा है, साइन स्क्वायर था तो एक तो साइन बचेगा ही, साइन एक्स स्क्वायर एक बचेगा, और कोष्टक में अंडर रूट में क्या बचा, साइन 2x स्क्वायर। ये हो गया आपका अवकलन, ठीक है, नोट कर लेना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 5B का 5वें का फर्स्ट सवाल है साइन 3x, ठीक है। तो बेटा माना y बराबर साइन 3x, y बराबर क्या मान लिया, साइन 3x, ठीक है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो dy अपॉन dx, साइन x को किस में चेंज करते हैं, cos x में। साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, अभी हम साइन को चेंज कर रहे हैं, तो साइन 3x को चेंज कर रहे हैं तो cos 3x। बेटा अभी हमने किसका किया, साइन का डिफरेंशियल किया है, अब हमारे पास रह गया 3x, तो d अपॉन डी एक्स 3x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल होगा तो dy अपॉन डी एक्स बराबर cos 3x इंटू, देखो 3x का डिफरेंशियल होगा तो x का क्या हो जाएगा 1, तो बचा कितना 3, तो 3 को आगे ले लेंगे, dy अपॉन डी एक्स बराबर 3 आगे आ जाएगा cos 3x। ये हो गया आपका आंसर, नोट कर लो, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे, कौन सा सवाल है आगे, सेकंड सवाल है। देखो बेटा एक्सरसाइज 5B का 5वें का दूसरा सवाल है, ठीक है। अब सवाल क्या है इसमें, tan 3x, इससे तो आप कर सकते हैं लेकिन चलो बता देते हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो क्या दिया है, tan 3x, ठीक है। तो माना y बराबर tan 3x, माना y बराबर tan 3x, ठीक है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का dy और जिसके सापेक्ष हो रहा है dx, tan x का डिफरेंशियल क्या होता है भाई, sec स्क्वायर x, क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको कर लेंगे sec स्क्वायर x, नहीं tan 3x है तो इसका क्या डिफरेंशियल होगा, sec स्क्वायर 3x। अब sec tan का किया है, अब किसका करेंगे बेटा, 3x का, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या है, sec स्क्वायर 3x, ठीक है। tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर 3x। अब 3x का क्या, 3x का डिफरेंशियल होगा तो sec स्क्वायर 3x इंटू 3, x का क्या हो गया 1, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स बराबर 3 को आगे ले लेंगे, sec स्क्वायर 3x। ये हो गया आपका आंसर बेटा, अवकलन हो गया ये, dy अपॉन डी एक्स बराबर वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब हम छठवां सवाल देखेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज, वही चल रही है 5B हमारी, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, 5B, ठीक है। 5B का छठवें का पहला सवाल है cos sin x, ठीक है। तो वही माना y बराबर, cos sin x, ठीक है। x है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो dy अपॉन
डी एक्स बराबर, देखो अभी बेटा कॉस का डिफरेंशियल होगा, कॉस के लिए साइन, ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है इसके लिए, तो इसका अभी किसका होगा, कॉस का होगा, ठीक है। तो कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है इसका अवकलन, ठीक है। तो हम रखेंगे माइनस के साइन एक्स होता है कॉस एक्स का, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस साइन एक्स है, तो कॉस साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस के साइन एक्स, ठीक है। अभी हमने किसका किया है बेटा, सिर्फ कॉस का किया है, लेकिन हमारे पास बचा गया अभी साइन और बचा है, तो साइन का डिफरेंशियल होगा यहाँ पे, ठीक है। साइन का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के साइन एक्स इंटू साइन का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, साइन का क्या होता है, अवकलन, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। तो हम इसको कर सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया आपका अवकलन, ठीक है। देखो बेटा अब वही एक्सरसाइज चल रही है हमारी 5B, ठीक है। काफ़ी सवाल हैं इसमें, मनोहर में 18 करीब सवाल हैं, 18 सवाल हैं इसमें, ठीक है। तो हम बेटा पढ़ेंगे अब कि छठवें का सेकंड सवाल है हमारा साइन 10x, ठीक है। तो वही सारे सवाल एक जैसे लगातार ज़्यादातर, माना y बराबर साइन 10x, ठीक है, साइन 10x, बेटा वही करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो वही डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो बेटा साइन 10x, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन का डिफरेंशियल होता है cos x, साइन x का क्या होता है, cos x, साइन, अब यहाँ साइन 10x है तो बेटा साइन x का क्या होता है, cos x, अब साइन 10x है तो साइन 10x का क्या होगा, cos 10x, ठीक है। अभी हमने सिर्फ साइन का किया है लेकिन 10 का नहीं किया है, तो 10 का यहाँ पे करेंगे डी अपॉन डी एक्स 10x, ठीक है, x डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस 10x। अब 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस 10x इंटू बेटा सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका अवकलन, ठीक है। देखो बेटा छठवें के मैंने 2 सवाल करा दिए, तीसरा सेम है, चौथा भी सेम है, दोनों को ऐसे ही कर लेंगे जैसे हमने पहले सवाल कराए थे, ठीक है। तो हम इनको नहीं करा रहे हैं, आगे सवाल कराते हैं, सारे सवाल इनके एक जैसे हैं, तो इस चक्कर से हमने दोनों को छोड़ दिया है, वैसे ही कर लेंगे जैसे हमने जो छठवें का पहला और दूसरा कराया है, ठीक है। अब इसका 7वां सवाल देखिए आप, 7वें का है बेटा फर्स्ट, रूट में साइन एक्स, क्या है अंडरूट में साइन एक्स, ठीक है, अंडरूट में क्या है बेटा साइन एक्स, ठीक है। तो माना y बराबर रूट में साइन एक्स, ठीक है, y बराबर रूट में साइन एक्स है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, y का क्या होगा, डी वाई अपॉन जिसके सापेक्ष हो रहा है डी एक्स। देखो मैंने बताया था आपको अंडरूट का क्या हो जाता है, 1/2 अंडरूट में जो भी पावर होती है वो वैसी आ जाती है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा कि 1/2 अंडरूट में साइन एक्स, ठीक है। अभी हमने सिर्फ अंडरूट का किया है, 1/2 अंडरूट में साइन एक्स। अब हम किसका करेंगे बेटा,
डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट में साइन एक्स, और साइन को किस में चेंज कर देते हैं, कॉस एक्स में। तो कॉस एक्स का ऊपर गुणा वही 1 में हो जाएगा, तो कॉस एक्स सेकंड कॉस एक्स और 2/√, में साइन एक्स। ये मैं पहले समझा चुका हूँ आपको अंडर रूट कैसे आता है, एक बार फिर देख लीजिए कैसे आता है बेटा। जैसे इधर बता दे रहा हूँ मैं कि अंडर रूट में क्या है, साइन एक्स है, क्या है, अंडर रूट में साइन एक्स है। तो अगर अंडर रूट हटाएंगे तो साइन एक्स के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। कितनी आ जाएगी, 1/2, ठीक है। अब 1/2 जब भी पावर आ जाती है तो हमें फॉर्मूला कौन सा, अब कौन सा अवकलन होता है इसमें, फॉर्मूले का प्रयोग कौन सा होता है, देखो x की पावर n, n x की पावर n-1, ठीक है। पावर क्या होती है, जैसे इस पे पावर है ऐसे इस पे पावर है, तो पावर कहाँ आ जाती है, आगे, इसके आगे आ जाएगी, और पावर में से 1 घट जाता है, ठीक है। तो 1/2 बेटा कहाँ आ जाएगी, आगे, और पावर में से क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो देखो 1 घट जाएगा, 1/2 साइन 2 का इसमें करेंगे, 2 1 2, 1 में से 2 गए तो बेटा माइनस के 1/2, ठीक है। 1/2 पावर का की माइनस की प्लस की करने के लिए हम इसे नीचे लेके आएंगे साइन एक्स को, तो पावर का की होगी 1/2 प्लस की हो गई अब, ठीक है। देखो थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, पावर 1/2 हो गई। अगर हम अंडर रूट हटाकर 1/2 कर सकते हैं तो 1/2 हटाकर हम अंडर रूट ले सकते हैं ना, रूट ले सकते हैं, तो साइन एक्स, ठीक है। यही तो हुआ, देखो अंडर रूट साइन एक्स का क्या हुआ, 1/2 अंडर रूट में साइन एक्स। ये ऐसे करके ये सॉल्व हुआ, अभी मैंने बताया आपको। तो ऐसे करके ये आता है, और साइन का हमने चेंज किया कॉस में, कॉस का इधर गुणा किया, तो कॉस अपॉन 2 अंडर रूट में साइन एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये आंसर निकल आया। देखो अब 7वां सवाल है एक्सरसाइज 5B का, 7वें का सेकंड सवाल है अंडर रूट में। देखो tan x वैसे ही करेंगे, tan x वाला जैसे था ऐसे विषय कर लेंगे, ठीक है। तो कराने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करा देता हूँ मैं। माना y बराबर रूट में sec x, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर, अभी मैंने अंडर रूट आपको समझाया था कैसे टूटता है कैसे आता है। तो देखो, तो इसका वही डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में बेटा sec x, और d अपॉन डी एक्स यहाँ रखेंगे sec x। अभी हमने सिर्फ रूट का किया है तो इतना आया है। अब हम sec x का यहाँ पे करेंगे, d अपॉन डी एक्स, sec x लिख लिया, dy अपॉन डी एक्स 1/2 अंडर रूट में sec x। अब यहाँ sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x, क्या होता है, sec x इंटू tan x, गुणा में है ऊपर, तो ये ऊपर आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर sec x इंटू tan x, और जाएगा 2 अंडर रूट में sec x। ये हो गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए। अब बेटा 7वें का थर्ड सवाल है, 7वें का लास्ट सवाल है, थर्ड 3 दिए थे। तो माना y बराबर अंडर रूट में 1 प्लस के साइन एक्स, 1 प्लस के साइन एक्स है, ठीक है। तो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा dy अपॉन डी एक्स बराबर, हमने दोनों सवालों में बताया है और भी सवालों में बताया है कि रूट का क्या होता है। तो देखो 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस के
साइन एक्स, ठीक है। अब डी अपॉन डी एक्स अंडूड का हुआ है अभी, ये 1 प्लस साइन का नहीं हुआ है, 1 प्लस साइन एक्स का नहीं हुआ है, तो यहाँ करेंगे 1 प्लस के साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये इतना ही रहेगा, ये इतना ही रहेगा 1/2 1 प्लस के साइन एक्स, ठीक है। अब बेटा इसका डिफरेंशियल देखो, 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 का क्या हो जाएगा 0, साइन एक्स को किस में चेंज कर देंगे कॉस एक्स में, तो कॉस एक्स में 0 रहेंगे, कॉस एक्स ही रहेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा कॉस एक्स, कॉस एक्स का 1 में गुणा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स 2/1 प्लस के साइन एक्स, आंसर।